हम इस रियासत के शहरी है और रियासत से हम मुतालबा करना चाहते हैं कि क्या ये नकल मकानी हमारे हिस्से में वरासत में आई है कि हम रोज वहां पे अपने चारपाइयां और अपना सामान उठा के किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो। वहां पे बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग जब हम पहाड़ों में पहुंच जाते हैं तो वहां पे वे कर्फ्यू लगाकर वहां पे बच्चे नमूने से फौत हो जाते हैं। क्या हम इस सियासत से ये मुतालबा नहीं करना चाहते? क्या ये मुतालबा हमारा जायज नहीं है कि कच्चे में डाकू फिर रहे हैं, न वहां पे ऑपरेशन है न वहां पे नकल मकानी है, जबकि बाजावर में नकल मकानी जारी है, खैबर में नकल मकानी जारी है, कुरम के लोग नकल मकानी कर चुके हैं। क्या ये फाटा के अवाम जो जरूरत के वक्त शमशीर जन बन जाते हैं, जब फाटा के अवाम को जरूरत पड़ जाती है तो उनको शमशीर जन कहकर बंदूक दी जाती है। यो जनाजा बला जनाजा बला बला जनाजा, यो जनाजा बला जनाजा बला बला जनाजा, ज्वंदुन द पख्तून सदे मुकम्मल जनाजा। लिहाजा स्पीकर साहब, हम पार्टी की अवाम ये मुतालबा करते हैं तो आपके एनडीए में कहां पे है? आप लोगों ने क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि दुनिया को बता दे कि यहाँ पे अमन के लिए नकल मकानी हो रही है? यूनिसीआर वाले या पूरी दुनिया इन गरीब आवाम की मदद करे? क्या आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और वहां पे मरहम लगाने के लिए सुहेल अफरीदी है। लिहाजा इस तरह नहीं चलेगा। आप लोगों की जो जिम्मेदारी है ये कहता तो तलाल अभी जाके उनकी खिदमत भी करे, उनकी नकल मकानी जो हो रही है वहां पे एनडीएमए को ले जाए, फंड रिलीज करे, वहां पे उनके लिए खेमे लगाए। इकबाल अफरीदी साहब, देखिए एक नहीं, ये चीज जो लफ्ज हम एक्सपंज करते हैं, आप अल्फाज का चुनाव सही रखें। देखिए जो चीज आपने एक्सपंज करना है आपके पास इख्तियार है, लेकिन मेरे मुंह में जुबान है और हमने वादा किया है कि जो हक है सच है वो कहते रहेंगे। लिहाजा आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो आप लोगों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि वहां पे दुनिया के सारे उन लोगों को ले आए, आप उनको वहां पे यूनिसीआर को ले आए, एनडीएमए को ले आए और वहां पे बिठाए कि हाँ आप आ रहे नकल मकानी अमन के लिए निकल रहे तो आपको हम ये दे रहे हैं, आपको ये रिलीफ दे रहे हैं, आपको सहूलत दे रहे हैं। ये इखलाकी जुर्रत भी होनी चाहिए तो आप जाके वहां पे उन लोगों की खिदमत करें। लिहाजा चंद चीजें ऐसी है कि उनको कहना इंतहाई जरूरी है। अगर फाटा की अवाम इस मुल्क की शहरी है और मैं उनका भेजा हुआ एमएनए हूं, दिगर भी बेटे हैं, क्या पीएचडीपी में हमें शीशा मिल रहा है? क्या वफाकी हुकूमत हमें फंड रिलीज कर रही है? क्या एनएफसी अवार्ड में हमें पैसा दे रही है उन गरीब अवाम के लिए जो वहां पे बेघर हो रहे हैं? तो क्या हम ऐसे आएंगे जाएंगे तनख्वाह के लिए जिसमें अवाम की नुमाइंदगी ना हो? नहीं, ये लफ्ज में एक्सपंज करता हूं। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। स्पीकर साहब आप करें जो भी स्पंज करना है करें, लेकिन फाटा के अवाम के साथ साहब अगर आप बार बार ये अल्फाज रिपीट करेंगे मैं माइक आपका बंद कर दूंगा। देखो स्पीकर साहब, मैंने अवाम की नुमाइंदगी करनी है। बहुत सारे हमारे ऐसे मेंबरान कौमी असम्बली थे जो हक और सच इमरान खान की सिपाही थे, उनको भी डिनोटिफाई कर दिया आप लोगों ने। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा आज कबाइली अवाम की। कबाइली अवाम चाहे वो वज़ीरिस्तान में, चाहे वो कुर्म में, चाहे वो रखजई में, चाहे वो खैबर में या मोहम्मद बाजवाड़ में, तो इखलाकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की ये है कि वहां पे जाके बेटे आप लोग जब फंड भी रिलीज करते हो तो उसके लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाते हो, उसके लिए जरगा बुला के मेंबरान कौमी असम्बली को बाईपास करते हो। ये कौन सा तरीका है, किस मुल्क का तरीका है कि एक सूबाई हुकूमत को, एक मेंबरान कौमी असम्बली को आप नजरअंदाज करके जरगों के थ्रू फंड तकसीम करते हो? क्या ये करप्शन का वाहिद रास्ता नहीं है? और यहाँ पे जो इल्जाम लगते हो तो फिर सच ही है कि 5300 अरब का जो करप्शन हुआ है चाहे इसी तरह हुआ होगा। हमें क्या पता कि फाटा को क्या दे रहे हो?
हमें तो बैठे हुए 2 साल हुए, फाटा की आवाम तरस रहे हैं वहां पे, न सूबाई हुकूमत का फंड रिलीज होती है, न वहां पे दादरसी होती है कबायली आवाम की, न हमें अनबोर्ड लेते हो। लिहाजा मैं पाकिस्तान और कबायली आवाम की तारीख दोहराता हूं कि पाकिस्तान की तारीख ये 78 साल है जो आजाद हुआ है। कबायली अवाम की 3000 तारीख है, ये जमीनें उसकी है, उसकी जमीनों पे पाकिस्तान बना है। हम इंडिया से इज्जत करके नहीं आए। लिहाजा आप लोग सोच समझ कर फैसले करें, क्योंकि ये रियासत हमारी जमीनों पे बना है और हम इसकी बासी है। लिहाजा हम पाकिस्तान के मानने वाले हैं, हम पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले हैं, हम पाकिस्तान के लिए मरने वाले हैं। हमने कश्मीर आजाद किया, हम काज़ी-ए-आज़म की शाना बशाना लड़े हैं। हम वो लोग हैं जिसने पाकिस्तान आजाद किया। लिहाजा तो कौन सा सजा नहीं बचा जो हमें नहीं दिया गया, और किस जुर्म की? क्या हम इल्हाक़े पाकिस्तान की जुर्म के मुर्तकिब हुए? ये जुर्म हम करते रहेंगे। लिहाजा हम पाकिस्तानी हैं। आप लोग अपने तरीक़ेकार ठीक कराओ, आप लोग अपने आईनी कानूनी रास्ते पे कबायली अवाम की मदद करो, आप लोग आईनी तरीके से सूबाई हुकूमत को अपने कर्जे दो, आप आईनी तरीके से उनके बकाये जात पे करो ताकि कबायली अवाम को रिलीफ मिले। बाकी रही NFC अवार्ड की बात और PHDP में हिस्से की बात, हम सिवान के हिस्से है। जो यहाँ पे बैठा है हमारे मेंबरान फाटा, उनको PHDP में हिस्सा दो, उनको NFC अवार्ड में पैसे दो ताकि वहां पे खिदमत करे। लिहाजा ये मुल्क भी हमारा है, ये मुल्क के फंड पे भी हमारे इख्तियार है, इसमें हमारा हिस्सा है। और हम ये दावे से कह रहे हैं कि हमसे सिंसियर भी कोई नहीं है। अगर कोई बड़े ओहदे पे बैठा है, बड़ी कुर्सी पे बैठा है, लेकिन ईमानदारी में हम सबसे अव्वल है, हम इस मुल्क के लिए लड़ मरने वाले लोग हैं। लिहाजा आप एक बात कान खोल कर सुन ले, जो अब एक नया मोड़ आया है वो ये है कि वहां पे बर्फबारी है, वहां पे बर्फबारी है, वहां पे तलाल साहब आप सुने कि वहां पे बर्फबारी है, वहां पे गाड़ियों की जो कतारें लगी है, सूबाई हुकूमत को मुश्किलात में डालने के लिए कर रहे हो। लिहाजा कबायली अवाम इस पार्लियामान से और लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुतालबा करना चाहती है कि कबायली अवाम के साथ ये नारावा सलूक क्यों है? क्या हमारे हिस्से में बड़ी लिस्ट है? मैं सिवान से मुतालबा करता हूँ, चंद बातें है जो बहुत अहम है, वो स्पीकर साहब आपको और सिवान के सामने रखता हूँ ताकि ये कोई ना कह सके कि कबाइलों का हमें पता नहीं था। चंद 2 मिनट में एक बाजवाड़ मुतासिर है, वहाँ पे नकल मकानी कर चुके, खैबर और मुमान भी अभी निकल रहे हैं, कुरम उरगज़ई और वजीस्तान भी इसी हालात से गुजर रहे हैं। क्या हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म है? क्या जो पहले होता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को इस जो आप जिस अमन की बात करते हैं वो तो पूरी दुनिया के लिए करते हैं, तो क्या उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि UNHCR को यहाँ पे भेजे और यहाँ पे NDA में साथ हो, वहाँ पे सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड हो और वहाँ पे जो निकले हुए लोग हैं उनके लिए IDP स्टेटस दी जाए, उनको जो मराहत है वो हासिल हो और उनकी जो वापसी है वो यकीनी हो। ये जरूरी बात ये है कि जो मायदा हुआ है, ये बरमुला में कहता हूँ पूरे सुनते, जो 2 महीने में वापसी का मायदा हुआ है जरगे और इदारों के दरमियान, उसको यकीनी बनाए और वहाँ पे जो उनके IDP स्टेटस है वो दी जाए, उनको रिलीफ देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पूरे दुनिया में इसमें शरीक करे ताकि ये कबायली अवाम बाकी रोना हमें जो है ना रोए, वहां पे उनको कुछ रिलीफ मिले। और मैं इस ऐवान को ये भी बता दूं कि कबायली अवाम अगर उनको रिलीफ नहीं मिली तो अगर हम रोडों पे आ गए, हम इस्लामाबाद की तरफ रुख कर गए, तो इनकी सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे होगी।